तो साहब उनको गाना उनका पूछेगा कौन, तो फिर खेसारी लाल का गाना देखने लगेगा आदमी यूट्यूब पर, फिर और भोजपुरी का गायक बढ़ेगा आगे। पवन सिंह का फिर गाना नहीं देखेगा, खेसारी का देखेगा। मानसिकता है, इंडियन कल्चर है, वो आदमी अवॉइड कर देता है उसको, कहते मारिए साहब ऐसा आदमी, इसको छोड़िए, आगे बढ़िए इसमें। खेसरिया के देखा ठीक बा, वो अपन परिवार रख ले बा, ये सब बहुत माने रखता है। मर्द में झगड़ा में तीसरा आदमी कौन चीज़, एगो गाली सुन लो हरमजादा हरमजादी, मर्द में हर के बीच में जाला हुआ हरमजादा हरमजादी कहल जाला, वो दोनों एक हो जाएगा, हम लोग आउट हो जाएंगे। तो ये मैरिज था जिसका नतीजा ये है। लव मैरिज भी हुआ था पहले, उसका नतीजा क्या है, उससे पहले लव मैरिज हुआ क्या नतीजा है, फिर शायद सुनते हैं होने वाला है, उसका क्या नतीजा है, किसके साथ होने वाला, कोई देखने लगेगा तो आपको बहुत घाटा होगा ना, आप रह जाइएगा हीरो नहीं। खेसारी पे बड़ा मतलब खेसारी भी गायक है, वो भी गाता है भोजपुरी में, वाइफ है, साथे में रहता है, लोग सब कुछ, वो सब परिवार के साथ रहता है, उसका उसमें नहीं है, बिल्कुल चाह रही। आपसे बात होती है उनसे ऐसे बातें तभी नहीं कह रहे हैं जहाँ चाह रहे हैं रहना। 2 साल तक नहीं गई घर पे, अब चाह रही हैं रहना, ऐसा क्यों? भोजपुरी जगत के सुपरस्टार और पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, जिन पे कई सारे युवा जो हैं उनको देख के फॉलो करते हैं, कहते हैं कि पवन सिंह है तो इनका गाना, इनका चरित्र, इनकी सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पवन सिंह और उनकी ज्योति सिंह, उनकी वाइफ के साथ जिस तरीके से तलाक प्रकरण हुआ और जिस तरीके से कई सारे गंभीर आरोप ज्योति सिंह के द्वारा लगाए गए, कई सारी चीजें जो है वो अब संदेह के घेरे में आ गए। और किस तरीके से सुपरस्टार और पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह अब अपनी शादी की जो भी गांठें हैं वो जोड़ के रखते हैं या टूट जाती है, ये सारी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योति सिंह यानी कि पवन सिंह की पत्नी के वकील साहब। अभी हमारे साथ विष्णुधर पांडे जी जुड़ चुके हैं, तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर आज पेशी हुई तीसरी बार तो क्या कुछ हुआ, क्या होने जा रहा है, तलाक या फिर साथ। तो चलिए बात करते हैं। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह। सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, समय भी दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये तीसरी बार हमारी मुलाकात है, तीसरी या चौथी बार मुलाकात? जी तीसरी बार नहीं, एक कोर्ट में भी शायद। अच्छा, चौथी बार होगा। हाँ, तो सर किस तरीके से हुआ, आज क्या कुछ हुआ, सारी चीजें बताइए। कुछ भी नहीं हो पाया, डेट आज पड़ा था, लेकिन हमारे पक्ष से ज्योति सिंह भी नहीं आई, उधर से भी वो भी नहीं आए, पवन सिंह जी भी नहीं आए, तो एक डेट पड़ा है, रिकॉन्सिलेशन का डेट था, लेकिन दोनों पक्ष नहीं आए, तो अगली तिथि निर्धारित की है 20/7 को। दोनों पक्ष अपना अपना जवाब सवाल देंगे उसमें लिखित रूप से, इसके लिए एक तिथि पड़ी है। जवाब सवाल की आप बात कर रहे हैं तो हमने आज पवन सिंह के वकील साहब यानी कि सुदामा सिंह का हमने इंटरव्यू लिया है। उन्होंने कहा है कि हमसे जज साहब ने एक सवाल रखा है कि आप तलाक क्यों दे रहे हैं, तलाक पे उन्होंने सवाल नहीं, अंतरिम जो आपने मांग की है, मेंटेनेंस मांग की है, उनसे वो सवाल किया गया है और आपसे तलाक का सवाल किया गया है, तलाक प्रकरण पे क्या कुछ कहिएगा इस पर? हम लोग को तलाक देना नहीं, हम लोग को साथ रहने का विचार है, साथ रहने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे उसमें। तो कई सारे सवाल तो आप पे उठ जा रहे हैं ना कि फिर आप 3.5 लाख का क्यों मांग रहे हैं मेंटेनेंस? साथ रह लेंगे तो नहीं मांगेंगे, छोड़ देंगे, नहीं साथ रहेंगे तो इंट्री मेंटेनेंस लेना ही है, कहाँ से देगी वो, उसको तो इनको भरपाई करना ही ना है, देना है इंट्री मेंटेनेंस, उसको आने का खर्च, जाने का खर्च, ये सब उनको देना पड़ेगा ना, रहने सहने का खर्च सब उसको, ये सब तो देना पड़ेगा। इंट्री मेंटेनेंस तो रहेगा ही, उसके बाद जब आगे बढ़ती है गाड़ी, नहीं साहब दोनों पक्ष आपस में मिल गए तब सीहा हो गया, तो लोग अपना मेटलाइज करेगा, तो हम लोग को तो बीच में बोलना नहीं है कुछ। ये मामला बहुत लंबा होने वाला है क्या? लंबा खींच सकता है, खींच सकता है, लंबा खींच सकता है। अच्छा, आप एक बात कहे थे कि अब हमको उम्मीद टूट गया है कि न्याय मिलेगा ज्योति सिंह को। हमने ये सवाल आज रखा है, जाके पवन सिंह के वकील साहब से भी हमने ये कहा कि उन्होंने कहा था हमसे ऐसा बात, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं, अब आप बोलिए। नहीं, हम लोग को न्यायालय से थोड़े में टूटता है, पार्टी का ये कहना है। नहीं, पार्टी की ही बात को मैंने उनकी बात, ज्योति सिंह के वकील साहब ने कहा कि न्याय, ऐसा न्यायालय है जिनको शुरू से देखते आ रहे हैं, वो काम बहुत ढंग से करते हैं, कायदे से करते हैं। पार्टी का कहना है, हम लोग काहे कहेंगे न्यायालय के ऊपर, हम लोग उसी मंदिर में काम करते हैं, हम लोग कहना नहीं है। जो उम्मीद टूट गया चाहे उम्मीद है, जो प्रॉपर में होगा वो होगा वहाँ पर। आपने कहा कि ज्योति सिंह साथ रहना चाहती? जी हाँ, साथ रहना चाहते हैं। सही बोल रहे हैं आप? एकदम ना, बिल्कुल सही, साथ रहना चाहते हैं। ज्योति सिंह साथ रहना चाह रही है? जी एकदम। इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि आज पवन सिंह के वकील साहब से मैं मिल के आया। नहीं, एकदम साथ रहना चाहती है, तो वो क्या कहेंगे पवन सिंह वकील साहब,
उन्होंने कहा कि जज के साथ किसके बुनियाद पर खड़ा है महाराज ले कौन चीज कहेंगे? सारा आरोप झूठ लगा है, झूठा बुनियाद है उनका। जो उनका पिटिशन तो माने ऑलरेडी खारिज हो जाना चाहिए, पिटिशन मेंटेनेबल उनका नहीं है, वो क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि जज साहब के द्वारा कहा गया है, जज साहब के बीच में उन लोगों की बात हुई थी जिसमें ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह पहली पत्नी वाला हाल मेरे साथ भी कर देंगे, इसलिए मैं नहीं रहना चाहती हूँ इनके साथ। गलत कह रहे हैं वो गलत बात बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, गलत बोल रहे हैं। उनको डर है ज्योति सिंह को कि वो पवन सिंह जो है पहली पत्नी वाला हाल कर देंगे। खुद स्टेटमेंट दिया है ऑन कैमरा हमारे ही न्यूज़ पे कि रहना बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। हाल करेंगे तो कानून है ना भाई, फिर जाएगी, फिर नहीं मानेंगे, फिर केस करेंगे, उसके तो रास्ता खुला हुआ, दरवाजा खुला हुआ है, बार बार केस होगा, बार बार केस होगा, उसके लिए कौन चीज़ है। लेकिन वैसा हमको लगता नहीं है। वो जो पवन सिंह जी वो भी भोजपुर का रहने वाले हैं, तो भोजपुर का लाज रखेंगे, बचाएंगे बेचारे अपना। ऐसा नहीं होना। बड़ा लिबरल लग रहा है आप पवन सिंह के ऊपर, बड़ा आज खुश लग रहे हैं, क्या बात है? बताइए। तो नहीं है, पवन सिंह के ऊपर आज खुश हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन भी कहा था हमने, जो भोजपुर जिला के रहने वाले हैं, थोड़ा मान सम्मान रखेंगे, रखना भी चाहिए, उनको भी चाहिए रखना। लेकिन उनका उम्मीद खत्म हो गया। वकील साहब का कह रहे हैं कि पवन सिंह अब नहीं चाहते हैं कि हम ज्योति सिंह के साथ रहें, ये भी कह रहे हैं वो। ना, हम अभी उम्मीद रखे हुए हैं। आप रखे हैं? हम उम्मीद रखे हैं जो रखेंगे साथ में, हमको उम्मीद है, हम उम्मीद रखे हैं। तो आप सब फैन का दिल जीत लिए। जितने भी फैन देख रहे हैं पवन सिंह के, वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि भाभी या भैया मिल जाएं। हाँ, तो अच्छा बात है, उन लोग का भी यही अपेक्षा है, हमारा भी यही अपेक्षा है। कई सारे फैन साहब ने बात किया और उनके दोस्त लोग से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम लोग भी चाहते हैं कि चाचा कहे उनका बेटा हो। ना नहीं, पवन सिंह भी समझदार आदमी है, आज किरकिरी होने से बचेगा साहब ने, बहुत बड़ा बदनामी है इसमें। कितना इनका लाइफ है उनका? अरे 30-35 को हो गए होंगे, 40 को हो गए होंगे। खूब चलेंगे, 10 साल चलेंगे, स्वस्थ रहेंगे तब तो 10 साल के लिए मेहरू के छोड़ के ऐशो आराम करेंगे? ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत है दोनों में अपना टकराव है, लेकिन दोनों शांत हो जाएगा, दोनों आदमी ठीक हो जाएगा। लोग ज्योति सिंह से बात हुई है पहले, मैंने इस बीच में 1 महीने के बीच? इस बीच में कोई बातचीत नहीं है। आज इतना ही पता चला जिनकी तबीयत खराब है, नहीं आई है, तो हम लोग। अच्छा, ये भी सवाल है क्यों नहीं आई है ज्योति सिंह आज? तबीयत खराब था उसका, इसलिए नहीं आई आज। कोई उनके तरफ से कोई और मतलब उनके गार्जियन या कोई आए यहाँ जी नहीं, से मिलने के? नहीं, फोन से ही बात हुआ। क्या बात हुई, किससे बात हुई, फोन से आप किया? तबीयत खराब है हमारा, हम नहीं आ सकते हैं। हमारे हैं लोग कुछ जो हमारे जूनियर हैं, उनसे बातचीत हुई। अच्छा, नहीं, हाँ, तो लोकेश जी नहीं है। अच्छा, ये ज्योति सिंह जो है वो अभी भी चाह रही है रहना? एकदम चाह रहे हैं, बिल्कुल चाह रहे हैं। आपसे बात होती है उनसे ऐसे? बातें हो तभी नहीं कह रहे हैं, जहाँ चाह रहे हैं रहना। 2 साल तक नहीं गई घर पे, अब चाह रही है रहना, ऐसा क्यों? तब ना कोई जाएगा भाई, ले ही नहीं गया तो बरियारी नहीं घर में जाकर घुस जाएगी। बरियारी घर में नहीं घुसेगी, ले जाएगा तब ना। अब घर में घुसने वाला केस करेंगे, ये घर में रखा जाए हमको। पहले बरियारी नहीं कीजिएगा, अब कोर्ट के द्वारा करवाइए। अब करेंगे, यदि नहीं पटेगा तो करेंगे, जैसा अब हमको रखा जाए उनके घर में, रास्ता खुला हुआ है। अब करेंगे कैसे उनके ऊपर। आगे अभी क्या आप जवाब देने जा रहे हैं, जो अगला जो डेट है उसके पहले? नटसेल में एक ही जवाब है, जो रहना है हम लोग को, हम लोग इतना ही जानते हैं रहना है। इंट्री मेंटेनेंस हमारा दे दें और रखने पर तैयार हो जाएं, बात खत्म हो गया यहीं से। अगर इंटरव्यू मेंटेनेंस दे देंगे तो फिर नहीं रहेंगे, तब लड़ते रहेंगे। किस कितना इंट्री मेंटेनेंस देना है ना उनको अरे खर्च देना पड़ेगा ना भाई, पत्नी है तो खर्च देना ही है, वाजिब बात तो यही है। पवन सिंह का इतना नाम है, इतना सब कुछ है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन इस तरीके से जो हो रहा है, इन सारी चीज़ों पे आप कैसे देखते हैं? ये सारी चीज़ें जो हो रही है एज ए, अरे सब वही सब करता है, हमारे नाचने गाने वाला सब यही करता है। लोग जो है सिनेमा जगत में देख नहीं ना, सब तो वही करता है। लोग सब उन लोग का यही काम है। क्या काम है उन लोगों का? शादी करना छोड़ना, शादी करना छोड़ना, उन लोग का ही काम है। उन लोग की ध्यान में नहीं रहता किसी आदमी को, जो भाई हमारा उम्र ढल रहा है, चाहे सब कुछ छोड़ के यहाँ चला जाना, ये किसी के ध्यान में थोड़े बात रहता है। लेकिन जाना तो है यहाँ से आपको। अब 40 वर्ष के आप बतलाए जो हो गए हैं, तब 5 साल 10 साल में क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मरने की उम्र में यदि आज बच्चा हो उनको, तो मरने की उम्र उनका बच्चा सियान होगा। जब मरने चल देंगे तब उनका लड़का सियाना होगा, जवान होगा, तो लाइफ रह क्या गया उनका? सब कुछ तो खो बैठे हो, पत्नी खोइए बैठे, बाल बच्चा खोइए बैठे, तो रहा क्या उनके पास में? अरे रहेगा घर में तब न भाई महल रहेगा, कोई रहने ही वाला नहीं रह जाए तो कैसे महल रहेगा? ये बात है। समझदारी उनको भी देर से बड़े आ जाएगा सब, तब सिहा हो जाएगा आपस में लोगों का।
पवन सिंह के वकील साहब से जब हम सुदामा सिंह से बात कर रहे हैं तो आपका सवाल बहुत सारा हमने रखा है वहाँ पे, बड़ा मुस्कुरा रहे थे जब भी हम आपका सवाल रख रहे हैं ना, तो बड़ा मुस्कुरा के उन्होंने जवाब दिया है। और उन्होंने कहा है कि आप लोग का भी सीसीटीवी कैमरा के साथ साथ आप लोग का भी तो कैमरा था ही, ऐसा थोड़ा ना है कि पवन सिंह का चेक नहीं हुआ था, वो तो आप लोग बताइए दीजिएगा कि चेक हुआ था कि नहीं हुआ था। उनके कहने से हो जाएगा कि चेक नहीं हुआ था। चेक हुआ रहता तो उनका समर्थक घुस जाता भीतर में है, ये संभव था? इतना समर्थक को लेकर घुस जाना, चेक हुआ रहता तो हमारे क्लाइंट का चेक हुआ, उनका नहीं चेक हुआ साहब। एक नियम रखिएगा सबके लिए ना, तो उनके लिए खुला दरवाज़ा छोड़ दिया, हम लोग चेक करने लगे, डिटेन किया हम लोग को रख करके। बम बारूद लेकर हम लोग घुसने वाले थे न्यायालय में, जैसे वो थे ऐसे हम थे। तब मतलब ये भेदभाव क्यों हो रहा है आपको, क्या लगता है क्यों हो रहा है? ऐसा वो नेम फेम वाला आदमी है, इसलिए तो भेदभाव होना ही ना है। नेम फेम तो ज्योति सिंह का जब टाइटल लग गया वाइफ पवन सिंह की वाइफ, तो ये भी तो नेम फेम नहीं। कभी ऐसा नहीं आप देखे होंगे, ये कोई नेतागण चाहे कोई हीरो यदि पत्नी से लड़ता हो, कोई मुकदमा करता हो, तो उसके साथ टॉर्चर नहीं किया जाता। ये भी एक तरह का टॉर्चर ही है, टॉर्चर उसको किया गया। उनको नहीं रोका गया, हमको रोका गया वहाँ पर। एक टॉर्चर है न है, तौहीनी करने के लिए टॉर्चर ही किया गया वहाँ पर। लेकिन एक चीज़ और है, जब आप ही के सवाल को मैंने वहाँ पे भी रखा है, एक और सवाल था, मैंने पूछा उनसे वकील साहब से कि वकील साहब कह रहे थे ज्योति सिंह के कि पवन सिंह को सिर्फ बोलने का मौका दिया गया, ज्योति सिंह को मौका नहीं दिया गया। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा थोड़ी ना है, उनको भी मौका दिया गया था। जज साहब बोलने का मौका दिया, वो अपनी बातें रखी और वो कही हैं कि हम नहीं रहना चाहते हैं, मतलब मेरा भी वही हाल हो जाएगा पहली पत्नी। बिल्कुल गलत तो बोल रहे हैं, वहाँ पर मौका दिया गया था कि नहीं? वहाँ पर थे। वो बोल रहे हैं कि जज साहब बुला के दोनों वकील को सामने समक्ष रख के और बात की है ये बात। अरे वहाँ पर थे मौजूद, जज साहब ने उन्हें बताया, जज साहब ने उन्हें बताया। जज साहब हमको कहीं नहीं बतला दिए, यही भेदभाव हो गया। जब हमको नहीं बतलाया जज साहब, तो उनको बतला दिया, हमको नहीं बतलाया। जितना सुदामा सिंह उनके लिए उतना ही विष्णुधर पांडे भी उनके लिए है, तो उनको जज साहब बतला दिए, हमको जज साहब नहीं बतलाया। मानने वाली बात है, बिल्कुल गलत बात है। अनाप शनाप बोल के खाली एग्रीवेट करते हैं मामला को, ऐसा कैसे संभव है? जज साहब हमको अपना जानते, जैसे उनको अपना जान के उनको बतला दिए सारा बात, तो हमको भी बतलाते थे पांडे जी आपका क्लाइंट ऐसे से कहा है, तो हमसे तो बता नहीं बुलाए हैं। हम पूछेंगे फिर से आपसे फिर से ये बात पूछेंगे कि ज्योति सिंह आपसे क्या बताई उस दिन, आखिर उनके साथ क्या हुआ था कोर्ट में? हमसे कम पूछा गया, हमारी बातों को कम सुना गया, उनका ज़्यादा सुना गया। यही बात बोली थी, ये बात बोली थी, हमसे कम पूछा गया, उनसे ज़्यादा पूछा गया। हमको पहले निकाल दिया गया, उनको पीछे निकाल दिया गया। तो थोड़ा सा गिल्टी माइंड हो जाता है लोग इस तरह के मामले में, लेकिन वैसा नहीं है। तो उनको बाहर पहले निकाल दिया गया, एक साथ क्यों नहीं निकाला गया, ये आपने नहीं पूछा? अब तो हम क्या पूछे उनसे जो क्यों निकाल दिएगा पहले आपको। उनका कहना था कि उनको देर तक रखा गया, हमको पहले निकाल दिया गया। तो थोड़ा सा सस्पिशस माइंड हो जाता है, कोई भी हो जाएगा, कोई व्यक्ति हो जाता है, और उसमें कोई खास बात नहीं है। उम्मीद है? हाँ उम्मीद तो ये है। क्या चीज़ का, तलाक या साथ का? साथ का उम्मीद है। पॉजिटिव, हम लोग वकील हरदम पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। वो तो बोल रहे हैं कि अलग का उम्मीद है। नहीं ऐसा तो अभी वकील है साहब। हाँ, तो ऐसा उम्मीद नहीं करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहे हैं। अरे मर्द में झगड़ा में तीसरा आदमी कौन चीज़, एगो गाली सुन लो हरमजादा हरमजादी, मर्द में के बीच में जाला हुआ हरमजादा हरमजादी कहल जाला, वो दोनों एक हो जाएगा, हम लोग आउट हो जाएंगे। इसलिए पहले काहे बोलना है, मिल जाएगा तो अच्छा है, सबका समाज का, पूरे समाज का सम्मान बढ़ जाएगा, मिल जाएगा तो। भोजपुरी जगत को क्षति पहुंच रहा है कि नहीं? आज भोजपुर वासी आप क्या देखते हैं? इससे क्षति पहुंचा ना है, इससे क्षति पहुंचा है। भोजपुर का कैरेक्टर, भोजपुरी का कैरेक्टर नहीं रहा है, ये बम्बैया सब कैरेक्टर है, वहाँ जाके लोग हो गए हैं। लेकिन बाद में फील करेंगे इस मामला को, जो हम कर क्या होता है सब? अरे सब ऐसे ही नहीं करता, सीनियर आपको पता होगा। हम लोग कौन संपर्क में है, पेपर के माध्यम देखते हैं, वही देखते होंगे। क्या देखते? एगो 20 साल रहा पत्नी के साथ, कौन दो हीरो था, मोहम्मद वो छोड़ दिया उसको, एगो रखा वो भी छोड़ दिया, फारूक अब्दुल्ला का बेटा हिंदू लड़की शादी किया वो भी छोड़ दिया, इतना बड़ा सेना बच्चा करके छोड़ता है, सब शादी करता है, छोड़ता है, शादी करता है, सब करता है, सब बाहर वाला सब। लेकिन भोजपुर का ये कल्चर नहीं ना, ये कल्चर नहीं रहा है भोजपुर का। ये कल्चर कहाँ से रहेगा? तो गाँव वाला लाठी से मार के उनको दुरुस्त कर देगा, गार्जियन लाठी से मार के दुरुस्त कर देगा। किसको? जो ऐसा करता है उसको। पवन सिंह के आपने जो बात बोला कि उनके दोस्त से हमारी बात हुई थी पवन सिंह के, तो उन्होंने कहा था कि वो लव मैरिज में विश्वास नहीं करते हैं, वो अरेंज मैरिज में विश्वास करते हैं। वो माता पिता या गार्जियन के ये से ही वो शादी करना विश्वास करते हैं, इसलिए वो अरेंज मैरिज फिर से किए थे। वो लव मैरिज में विश्वास नहीं करते हैं। पवन सिंह लव मैरिज में विश्वास नहीं करते हैं, उनके दोस्त के द्वारा ये कहा गया। तो उनके दोस्त ने कहा था तो अच्छी बात कहा था, लेकिन अब तक क्या करते हैं वो तो हिस्ट्री है उनका।
को अरेंज किए हैं, को लव किए हैं, वो तो हम जानते हैं। क्या हिस्ट्री थोड़ा बताइए। ये तो अरेंज मैरिज था जिसका नतीजा ये है। लव मैरिज भी हुआ था पहले, उसका नतीजा क्या है, उससे पहले लव मैरिज का क्या नतीजा है, फिर शायद सुनते होने वाला है उसका क्या नतीजा है। किसके साथ होने वाला? कोई है गाने वाली कोई हैं कि हीरोइन है, क्या है भोजपुरी की। हाँ, कन्फर्म सुनता है आदमी, समाज में जो बात चलता है उसको सुनता है आदमी। हम लोग को तो विशेष कोई लगाव रहता नहीं कि सो हीरो हीरोइन से, हम लोग पूछने वाला कोई नहीं, तो कौन लगाव रहेगा। हम लोग को नाचना है ये नहीं है, गाना है ये नहीं है, सुनता है आदमी। लेकिन अरेंज मैरिज ठीक बात है, अरेंज मैरिज करना अच्छा बात है। अरेंज मैरिज टिकाऊ होता है, लेकिन इसमें तो अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज है। इसी पहले भी अरेंज मैरिज हुआ था, जो सुसाइड कर ली थी पत्नी। हाँ हाँ, वो भी अरेंज मैरिज, तो पत्नी सुसाइड कर ली, सुसाइड कर ली तो उनके रिलेशन में ही शादी हुआ था, लेकिन नहीं टिक पाई वो। चलिए लास्ट सवाल है, फाइनली उम्मीद है आपको कि हो जाएगा सब कुछ सही? जी बिल्कुल 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 उम्मीद है, हमको विश्वास है जो ठीक सेटल हो जाएगा सब मामला। चलिए तो देखिए, ये कह दिए विष्णुधर पांडे साहब ने, वकील साहब, जो कि उम्मीद है कि सब कुछ सेटल हो जाएगा और फैंस जो है वो खुश हो जाएंगे ये देख के। जी जी एकदम बिल्कुल उम्मीद है, फैंस को तो सब खुश। फैन कह रहा है कि नहीं हमको चाहिए एक साथ होना, भले वो पवन सिंह को खूब बड़ाई कर रहा है लेकिन ये भी चाह रहा है कि एक हो जाए। एक हो जाए, नहीं होगा तो फैंस दुखी होगा तो साहब उनको गाना उनका पूछेगा कौन, तो फिर खेसारी लाल का गाना देखने लगेगा आदमी यूट्यूब पर, फिर और भोजपुरी का गायक बढ़ेगा आगे। पवन सिंह का फिर गाना नहीं देखेगा, खेसारी का देखेगा। मानसिकता है, इंडियन कल्चर है, वो आदमी अवॉइड कर देता है उसको, कहते मारिए साहब ऐसा आदमी, इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। इसमें खेसरिया के देखा ठीक बा, वो अपन परिवार रख ले बा, ये सब बहुत मायने रखता है पब्लिक डोमेन में। पब्लिक डोमेन में सब बहुत कीमत है। अनलिमिटेड भोजपुरी है, उत्तर प्रदेश कुछ पोर्सन, बिहार का कुछ पोर्सन, अब उसके आप गायक हैं, आप अच्छा से नहीं गा तो लिमिटेड कुछ देखबे सुनबे नहीं करेगा आपको, खेसारी लाल को देखने लगेगा, और कितना ये दो तरह का गायक गायिका है लोग अगल बगल उनको देखने लगेगा, तो आपको बहुत घाटा होगा ना, आप रह जाइएगा हीरो नहीं। खेसारी पे बड़ा मतलब खेसारी भी गायक है, वो भी गाता है भोजपुरी में, वाइफ है, साथे में रहता है, लोग सब कुछ वो सब परिवार के साथ रहता है, वो उसका उसमें नहीं है। बहुत सा ऐसा हीरो भी लोग हैं जो साथ में परिवार उनका है, कोई अंतर नहीं पड़ा। मनोज कुमार है, बहुत सारा हीरो है, अमिताभ बच्चन, ऐसा हीरो लोग है जो अपवाद है लोग, लेकिन उनका फैंस ठीक है। इसमें फैंस बिगड़ जाता है, क्रोधित हो जाता है, सब कोई नहीं, तो घाटा हो जाएगा, बहुत घाटा है, कोई पूछबे नहीं करेगा तो कोई नहीं पूछेगा। चलिए तो समझ गए आप कि क्या इन्होंने कहा है, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। बाकी खबर में इतना ही, जरूर बताइएगा कि आपको ये खबर कैसी लगी और आपकी क्या लगता है क्या होने जा रहा है पवन सिंह और उनकी वाइफ यानी कि ज्योति सिंह के साथ, क्या कुछ होने जा रहा है। सारा अपडेट जो है हम देते रहेंगे, जो भी इस तलाक प्रकरण में आते रहेगा, वकील साहब को ऐसे ही तंग करते रहेंगे, हम लोग आते रहेंगे बीच में और बातें पूछते रहेंगे, क्योंकि आप व्यूअर्स हैं हमारे और पवन सिंह के फ़ैन और जितने भी भोजपुरिया समाज के फ़ैन हैं, उन सारे लोगों के लिए ये अपडेट जाना भी ज़रूरी है। तो खबर जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर ये खबर आपको पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप हमारे चैनल यानी कि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिएगा। हमारा चैनल यानी कि आशा एक भारत इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आ गया है, तो फॉलो जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं रैना सिंह, सहयोगी रोशन गुप्ता के साथ, आरा भोजपुर, बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।